हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में वॉल्यूम बी की बात करना चाहेंगे। वॉल्यूम बी के अंदर नोमेनक्लेचर के अंदर एक्सरसाइज सेकंड की बात करना चाहेंगे। दिस इज एक्सरसाइज सेकंड फ्रॉम नोमेनक्लेचर। ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव पैटर्न है। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव पैटर्न शीट में इसलिए दिया गया ताकि आप दोनों ओर से प्रैक्टिस कर सको। आइए हम जरा इसको डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर थीम क्या होनी चाहिए इस कहानी के हिसाब से। ध्यान से देखिए, जब भी ऐसी कहानी हो तो जहाँ पे आप यहाँ देख रहे हो, जहाँ पे बाइफर्केशन हुआ है तीन के बीच में, आप वहां से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेक कर सकते हो। यहाँ पे दो ही कार्बन है, यहाँ पे एक दो तीन कार्बन है, यहाँ पे एक दो तीन चार कार्बन है। इसका मतलब दिस इज योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसका मतलब बिना दिमाग लगाए हम ये जज कर सकते हैं कि ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, जो कि हमको यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए ध्यान से। इसके बाद आपको केवल नंबरिंग पे ध्यान देना है, जो कि आपको बहुत तमीज से पता ही है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हम यहाँ पे 1 2 3 4 का फंडा यूज करेंगे। तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 6 7 8, ये आपका इथाइल। तो वी हैव टू नो अबाउट द 4 इथाइल ऑक्टेन। तो बहुत सिंपल तरीके से हम ये लिख सकते हैं, एक से 4 इथाइल ऑक्टेन। ये आपका सिंपल सा यूपीएससी नेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में बात करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखो, जहाँ बाइफर्केशन वहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ बाइफर्केशन ध्यान से देखिए, यहाँ दोनों सेम है। यहाँ पे इधर दो कार्बन और यहाँ पे इधर दो कार्बन के साथ ब्रांच आ रहा है। हमने एक रूल सीखा था जो बताता है कि हम उसको प्रीफर करेंगे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ मैक्सिमम ब्रांच से होके गुजरे। तो हमें यहाँ लग रहा है कि इस समय ब्रांच के रूप में क्या होगा। तो देखो बेटा, यहाँ दो ही कार्बन है, यहाँ पे कार्बन में ब्रांच है, तो हम इसको प्रीफर करेंगे और यहाँ से होते हुए यहाँ चले जाएंगे। इसका मतलब ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। अब ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होने के बाद आपके पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। आपके पास ये ब्रांच बचा है, ये वाला ब्रांच बचा और ये वाला ब्रांच बचा है। और हम नंबरिंग के हिसाब से अगर बात करें तो हम नंबरिंग दे सकते हैं इस कहानी को सिंपल तरीके से, क्योंकि यहाँ भी 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, तो आप लकीली हो कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हो। 1 2 3 4 5। नाउ इट्स नोन एज ए 3 इथाइल। तो हम बोल सकते हैं दिस थीम इज नोन एज ए 3 इथाइल। उसके बाद बोला जाएगा 2 4 डाई मिथाइल। और उसके बाद में हम सिंपल बोल पाएंगे दैट्स नोन एज ए पेंटेन। अब यहाँ पे बेवकूफ़ी मत करना, ई पहले आएगा और एम बाद में आएगा। डाई काउंट मत कर लेना अल्फाबेटिकल के हिसाब से, क्योंकि हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं। सेम पैटर्न यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे एक्चुअली दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड एक फिर दूर हो रहा है। तो भैया ऑफकोर्स जिधर पाई बॉन्ड ज़्यादा होते हैं वहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो बेटा सिंपल तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 आएगा और ये आपका हो जाएगा 5 मिथाइल। तो हम इसको सिंपल तरीके से बोलेंगे, वी हैव टू कंसिडर एज ए 5 मिथाइल। उसके बाद अल का कंसेप्ट लगाइए और हेप्टा
क्वेश्चन 44 में OH जंगल का राजा, तो आप इसको सिंपल 1 2 3 4 5 लिख सकते हो। सिंपल नाम होगा साइक्लोपेंग 2 इन 1 ऑल, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। 45 के बारे में बात कर लेते हैं। 45 के अंदर जंगल का राजा कौन है, तो भैया जंगल का राजा तो एस्टर दिख रहा है, वो तो आपको दिख ही रहा है। इथाइल पहले लिखोगे, उसके बाद ये आपका 1 2 3 4 5 ये ऑक्सो कहलाएगा, तो आप सबसे पहले लिखो यहाँ पे इथाइल सिंपल तरीके से। उसके बाद लिखो यहाँ पे 2 ऑक्सो, उसके बाद लिखो साइक्लो पेंटेन, उसके बाद बोलो कार्बोक्सिलेट, ताकि आपको अप्रोच करने में किसी प्रकार की आसानी ना हो। अगला एग्जांपल जंगल का राजा COH है, तो भैया इसको 1 2 3 4 5 6 बार प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या लिखोगे, तो आप इसको लिखोगे 2 4 उसके बाद सिंपल सा फंडा यूज करोगे, आप कहोगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ताकि आप इसको सही तरह से डील कर सको। सही है ना भैया? या अब चाहो तो बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हो, पर बेंजीन कार्बोक्सिलिक ज़्यादा सही माना जाएगा मेरे हिसाब से। तो हम यहाँ पे इसको ओइक की जगह कार्बोक्सिलिक बोलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 47 में भी ये फंडा होगा, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 पाई बॉन्ड भले यहाँ है, पर डीलोकलाइज मानना यूनिक उधर से 1 2 3 4 करके आओगे, तो 3 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वी कैन से 3 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप इसके लिए भी यही वाला वर्ड यूज करोगे। 48 क्वेश्चन में आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, दोनों कीटोन अवेलेबल है, तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 आप इसको बोलोगे साइक्लो अल्कानी बोल सकते हैं, बिकॉज ये एक ही कीटोन है। एल्कीन तो एक ही है ना, तो साइक्लो के बाद हेक्स, उसके बाद 2 इन, उसके बाद सिंपल सा बोलोगे 1 4 डाइऑन, ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी रहे। 49 के अंदर आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका कहलाएगा इथाइनिल, तो आप इसको बोलोगे 2, ये आपका इथाइनिल, उसके बाद कहलाएगा साइक्लोहेक्सेनोल, सिंपल तरीके से। ऑप्शन नंबर 50 आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल जंगल का राजा है, तो ये आपका 1 2 3 4 5 ये भी आपकी ब्रांच और ये भी आपकी ब्रांच। नाउ द नेम इज 4 क्लोरो 1 साइक्लोपेंटाइल। अब प्रॉब्लम में क्लोरो पहले आता, तो देखो CHLORO, तो क्लोरो का CH और इसका CYCLO पहले ही पंगा है कि यार वो पहले आएगा, तो वी हैव टू से 4 क्लोरो 1 साइक्लोपेंटाइल, उसके बाद 5 कार्बन है पेंटेन 2 ऑन। परफेक्ट आंसर आ रहा है। जंगल का राजा कौन है, OH अवेलेबल है, तो आप इसे सिंपल 1 2 3 4 5 6 से रिप्रेजेंट करोगे, ताकि आपको अप्रोच में कहीं इशू ना रहे इस कहानी के हिसाब से। अब डाउट ये आएगा कि आपको इसको डील कैसे करना है, या तो कैसे डील करना है भैया, आपके पास या OH अवेलेबल है, तो अब ये कहलाएगा आपका, संभल के यूज कीजिएगा इस कहानी के अंदर, ये कहलाएगा आपका अमीनो मिथाइल, तो ये नाम कहाँ जुड़ा हुआ 1 से, और ये आपका कहलाएगा इथाइल, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे 1 अमीनो मिथाइल, उसके बाद लिखोगे 2 इथाइल, उसके बाद बोल देना साइक्लोहेक्सेनोल, तो ये तो आपका बहुत आसानी से आंसर के रूप में आ जाएगा। 52 के अंदर ये आपका पाई बॉन्ड जहाँ खड़ा है वहीं से नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5 6, ये आपका कहलाएगा 4 आइसोप्रोपाइल, यस एग्जैक्टली 4 आइसोप्रोपाइल, और ये आपका कहलाएगा 1 2 3 दैट्स नोन एज ए प्रोपाइल, तो हम इसको बोलेंगे प्रोपाइल, और वो कहलाएगा आइसोप्रोपाइल, तो आई और प्रोपाइल में पहले 4, तो हम बोलेंगे 4 आइसोप्रोपाइल टेक्निकली, उसके बाद में कहलाएगा 1 प्रोपाइल, तो ऑफिशियली हमें आंसर की में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि आप इसको आगे पीछे करना चाहोगे। ठीक है, एक से 4 आइसोप्रोपाइल मैं लिख देता हूँ, चलिए 4 आइसोप्रोपाइल, उसके बाद 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सिन, दैट्स ए परफेक्ट। और अगर आपको IUPAC वाला फंडा लिखना है, तो इसको आप 1 2 भी लिख सकते हो, उससे 1 मिथाइल इथाइल, अब ये 1 मिथाइल है और वो आपका है 1 2 3 प्रोपाइल, तो भैया पहले इधर ही आएगा, फिर भी वही आएगा 4, बस आइसोप्रोपाइल की जगह आप ब्रैकेट में नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हो, 4 के बाद 1 मिथाइल इथाइल, वो चलेगा, कोई इशू नहीं, बाकी सब कुछ जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा।
अगला एग्जांपल जंगल का राजा COH है, तो भैया इसको 1 2 3 लिख दो। अगर ये आपकी पेरेंट चेन हो गई तो फिर ये ब्रांच और ये ब्रांच के लिए आपको अलग से नंबरिंग देनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले 2 फिर ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, पर रुक जाओ, ब्रैकेट में लिखते समय ये चीज़ का ध्यान और रखना पड़ेगा कि एक बार आपने 1 2 3 इसको लिख दिया, मैं इसको कलरफुल करना चाहूँगा, तो आप इसको फिर से 1 2 3 4 5 6 लिखोगे तो पहले तो 2 इसका लिखो, उसके बाद ब्रैकेट में वापस लिखो 2 ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन, मत लिख के आ जाना साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा कि भैया तू ब्रांच है, आगे बढ़, पीछे आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिंपल सा बोलोगे प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे बिहेव करो कि जैसे अपन ने कुछ किया ही नहीं हो। तो सिंपल सा फंडा, इस कहानी के हिसाब से आंसर आना चाहिए 2 के बाद ऑक्सोसाइक्लोहेक्साइल फिर प्रोपेनोइक एसिड, परफेक्ट आंसर आ रहा है। सेम पैटर्न के ऊपर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे जंगल का राजा कौन कीटोन दिख रहा है, तो बस आ जाओ 1 2 3 4 5 6, ये आपकी ब्रांच और ये आपका फिर से 1 2 3 4 5 6, ये कहलाएगा ब्रांच की ब्रांच। नाम आ जाएगा 3-थॉक्सी, उसके बाद में 3-थॉक्सी के बाद 1 में लिख देता हूँ, चलो आ जाओ, पहले तो यार 3-थॉक्सी, मैं जगह का इशू फायदा उठाऊंगा, फिर 1 के बाद ब्रैकेट में फिर से लिखोगे 1 नाइट्रोसाइक्लोहेक्साइल, उसके बाद पूरी कहानी सेट है, फिर बोलोगे हेक्स 4 इन 1 ऑन, परफेक्ट आंसर आ गया। अगर एक साथ 2 फिनाइल जुड़ जाते तो आपको पता है ना, फिर अपन 1 2 3 4 5 लिख के निकलते हैं, और आप इसको सिंपल बोलोगे 1 3 डाइफिनाइल, ये आपका फंडा है बेसिकली। उसके बाद में क्या बोलोगे, चूंकि 5 कार्बन है तो आप यहाँ पे बोलोगे पेंटा 1 4 डाइइन, तो सिंपल आंसर आ जाएगा इस कहानी में, कोई इशू नहीं मेरे हिसाब से इस कहानी के लिए। या तो 55 में तो लकीली आंसर ही आपको दे रखा है, और टेंशन क्या ले रहे हो। या तो ये आपका सिंपल 55। अगले ऑप्शन में बात करते हैं अबाउट द 56, कि आप इस कहानी में क्या लिख पाओगे। या क्या आंसर दिया जा सकता है 56 के लिए, तो जरा दिमाग लगाओ कि 56 में हम क्या करना चाहेंगे। या तो भैया पता जंगल का राजा कौन है, बिकॉज जंगल का राजा है वही डिसाइड करेगा। देखिए आपके पास बेसिक फंडा ही अवेलेबल है, क्या कहोगे, जंगल का राजा COH है, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, अब डाउट है यहाँ पे एक ही कार्बन, तो 4 5 6 करके आगे बढ़ो, ये आपका ब्रांच है, ये आपका ब्रांच, और ये जखीरा भी आपका ब्रांच ही कहलाएगा। नाउ वी हैव टू कंसिडर 3 फॉर्माइल, उसके बाद 2 5 डाइमिथाइल, उसके बाद हेक्सेन ओइक एसिड, सिंपल सा फंडा है, क्योंकि 2 पे ब्रांच है और 5 पे ब्रांच है, तो 2 5 डाइमिथाइल और 3 फॉर्माइल। अब आपको पता ना पहले फॉर्माइल आएगा, तो पहले लिखो 3 फॉर्माइल 2 5 डाइमिथाइल, उसके बाद हेक्सेनोइक एसिड। जंगल का राजा एस्टर दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन है, तो भैया ये पूरा कहलाएगा आइसोप्रोपाइल, सबसे पहले लिख देना। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे पहले आइसोप्रोपाइल लिखो, उसके बाद लिखो 2 हाइड्रोक्सी, देन लिखो 7 मिथाइल, फिर लिखो ऑक्ट 5 इन OH। तो शायद यहाँ कोई पंगा नहीं है, बिकॉज हम तमीज से आइसोप्रोपाइल दिख रहा है, 2 हाइड्रोक्सी दिख रहा है, 7 मिथाइल दिख रहा है, उसके बाद ब्यूट, उसके बाद 3 5 इन, उसके बाद OH लिख देना। यहाँ पंगा है पाइबोन, इधर भी पाइबोन इधर भी, पर बेटा इस पाइबोन के पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो भैया ये भी ब्रांच और ये जखीरा भी ब्रांच कहलाएगा। दैट्स अ वेरी यूनिक ऑप्शन। आप प्रॉब्लम में इसको क्या लिखो, तो इसको फिर से ब्रांच के रूप में लिखो, तो पहले 2 लिखो ब्रैकेट में और उसके बाद लिखो, अच्छा साइक्लो, क्या प्रोपाइल लिख दूं, नहीं बेटा प्रोपाइल लिखूंगा तो गड़बड़ नाम हो जाएगा, तो फिर बच्चा सोचता है क्या लिखूं सर, साइक्लो प्रोपिनिल लिख दूं, बेटा प्रोपिनिल लिखूंगा तो भी गड़बड़, बिकॉज उसकी लोकेशन 2 आ रही है, तो ढंग से लिख लेना भाई, फिर ये गलत काम क्यों कर रहा है, क्या लिखेगा बोल, 2 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, सिंपल। उसके बाद पता ही क्या आएगा भैया, 5 मिथाइल, उसके बाद 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो चुपचाप हेक्सिन बोल के निकल ले, सही बोला मैंने, 2 साइक्लोप्रोपेनॉल 5 मिथाइल हेक्सवानिन। तो आपका आंसर बहुत तमीज से इस फॉर्मेट के रूप में आ रहा है, बिन दिमाग लगाए आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हो, बिना टेंशन के आपका आंसर सही सलामत तरीके से इस कहानी के लिए एप्लीकेबल हो रहा है।
अगला एग्जांपल 59 आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल है। तो देखो ये आपका एस्टर जो कि आपका मेन फंक्शन कहलाएगा। क्या वर्ड यूज करोगे इस कहानी के लिए? तो भैया एस्टर के सबसे पहले आगे तो इथाइल का दिमाग लगाओ मत। उसके बाद 1 2 3 4 लिखोगे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रोपाइल। उसके बाद आप लिखोगे इसको 2 3 डाईहाइड्रोक्सी। उसके बाद कहलाएगा 2 मिथाइल। और उसके बाद सिंपल 4 कार्बन होने से आप उसको बोलोगे ब्यूटेनोएट, ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 60 में। वे इज द जंगल का राजा। तो बेटा यहाँ पे एमाइड भी है, साइनाइड भी है, साइनाइड आइसोसाइनाइड भी, OH भी, SH भी और एमाइड भी। तो भैया जंगल का राजा तो एमाइड एमाइड के लिए बिकॉज लोकेशन फिक्स आ रही है। अब डाउट है 1 के बाद 2 3 लिखो कि उसके बाद 1 के बाद 2 3 4 लिखो। तो बेटा यहाँ पे ब्रांच ज़्यादा आ रही है तो 1 2 3 4 5 6 लिख के और 7 लिख के आगे बढ़ना पड़ेगा। नाउ द प्रॉब्लम विल बी क्या कहलाएगा? तो जरा ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। या तो एनसी से जुड़ा हुआ है तो या तो आइसोनाइट्राइल बोल दो या आप कार्बिल एमिनो बोल दो, जैसा कि आप कंफर्टेबल हो। आप चाहो तो यहाँ पे आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हो। ये आपका कहलाएगा सिंपल साइनो। आप चाहो तो इसको आइसोसाइनो भी बोल सकते हो, वो बोलो जो आसान हो। इसे काबिल एमीन भी बोल सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। प्रीफिक्स नाम कुछ भी लिख सकते हो। ये आपका क्या कहलाएगा? से साइनो के नाम से, ये आपका हाइड्रोक्सी के नाम से और ये आपका थायो या मरकेप्टो के नाम से। तो आप सिंपल सा फंडा यूज कर सकते हो कि आप कहोगे 3, या तो लिख दो कार्बिलेमिन तो सी पहले आ जाएगा, और आइसो लिखोगे तो फिर सब ढंग से लिखना पड़ेगा बिकॉज ये आई होगा, ये सी होगा, ये एच होगा, टी। तो हम लिखेंगे 2 साइनो 4 हाइड्रोक्सी 3 आइसोसाइनो 6 थायो या मरकेप्टो। उसके बाद हेक्सेन। उसके बाद 1 7 डाई एमाइड। यहाँ भी जंगल का राजा सीओ दिख रहा है। इसको 1 लिखो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अब संभल के, इसको आप 7 नहीं लिख सकते। ये सबसे इंटरेस्टिंग केस होगा इस कहानी के अंदर, क्योंकि ये COCl अलग से कहलाएगा। क्योंकि कीटोन को काउंट करते हैं पर बाकी किसी को काउंट, एल्डिहाइड कीटोन को छोड़ के बाकी किसी को काउंट नहीं करना। ये क्या कहलाएगा? एक्स 2 कार्बोमोयल। या उसके बाद में आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, अमीडो भी बोल सकते हो, कार्बोमोल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि प्रीफिक्स में आप इसको किस नाम से प्रीफर करते हो। आप इसे कार्बे मोयल के नाम से भी जान सकते हो और इसे आप एमिडो के नाम से भी जान सकते हो। तो आप 2 कार्बिल एमीन भी लिख सकते हो। उसके बाद 6 क्लोरोकार्बोनिल भी लिख सकते हो। उसके बाद ये 3 ऑप्शन पे तो 3 मिथाइलिडीन लिख सकते हो, 6 ऑक्सो लिख सकते हो। उसके बाद हेक्स 4 इन ओइक एसिड लिख सकते हो। तो सिंपल लोकेशन लिखिए जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। इट्स नोन एज ए 2 कार्ब 2 कार्बिल कार्बेमोयल। उसके बाद 6 क्लोरोकार्बोनिल। उसके बाद 3 मिथाइलिडीन, 6 ऑक्सो हेक्सेन 4 इन ओइक एसिड। तो सिंपल आंसर है, आप आसानी से आंसर दे सकते हो इस कहानी के लिए। अगला जंगल का राजा ये रहा। तो 1 2 अब इसको 3 मत लिख के आना बिकॉज ये पावर केवल एल्डिहाइड कीटोन को। तो इसके लिए आप फिर से यूज करोगे 2 अमीडो या कार्बेमोयल। तो सिंपल 2 कार्बेमोयल इथेनोइक एसिड। फंडामेंटल कंसेप्ट एकदम से हो जाएगा। यहाँ पे जंगल का राजा OH है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये जकीरा फिर से, जिसको आप फिर से 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग देने की कोशिश कर रहे हो। नाउ द नेम इज, तो बेटा यहाँ पे 2 ब्रांच है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 3 7 डाइमिथाइल। डरने का नहीं, समझने का। उसके बाद 9 के बाद ब्रैकेट लिखो फिर से, और उसके अंदर फिर से 2 पे ये 2 मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे? अगेन 2 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद ये कहानी खत्म होती। फिर चूंकि यहाँ पे 2 पे पाई बॉन्ड है, 4 पे पाई बॉन्ड है, 6 पे पाई बॉन्ड है, 8 पे पाई बॉन्ड है। तो नोना, और नोना के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? 2 4 6 8 टेक्ट्रा इन 1 ऑन। परफेक्ट आंसर। बिना दिल दिमाग लगाए आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं इस कहानी के थ्रू। अगला ऑप्शन 64 आपके सामने अवेलेबल है। क्या कहलाएगा? जंगल का राजा ये कहलाएगा। तो ये आपका कहलाएगा 1 क्लोरो। पर बेटा गलती कर रहे हो,
बेवकूफ़ मत बनना, फंसोगे। पहले चेक करो COCl CONH2 में COCl की नंबर 5th है और इसकी 6th है, तो जंगल का राजा ये कहलाएगा और ये ब्रांच हो जाएगा। हम बोलेंगे सिंपल 1 अमीनो मिथेनोयल क्लोराइड, सही हूँ मैं शायद, 1 अमीनो मिथेनोयल क्लोराइड, बिकॉज हम पहले प्रेफरेंस इसको देंगे। वही फंडा यहाँ पे यूज़ करोगे, ध्यान से देखो, COCl से ज़्यादा प्रेफरेंस एस्टर को मिलती है, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि उसकी लोकेशन 4th है, इसकी 5th है, तो भैया ये जंगल का राजा है। उस समय ये होगा इथाइल, ये होगा क्लोरो, तो पहले इथाइल लिखोगे, इथाइल, फिर 1 क्लोरो, फिर मिथेनोएट, दैट्स ऑल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन, इथाइल 1 क्लोरो मिथेनोएट। यहाँ पे जंगल का राजा COS दिख रहा है आपको, यहाँ भी COS दिख रहा है, तो आप इसको सिंपल 1 2 3 4 5, क्योंकि ये ब्रांच कहलाएगा तो आप बोल सकते हो 1 से 3 फॉर्मल, बिकॉज कार्बन आपने काउंट नहीं किया है। उसके बाद सिंपल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। तो सिंपल सा फंडा यूज़ करते हुए आप आंसर दे सकते हो बिना दिल दिमाग लगाए, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे पेंटेन के बाद 1,4 डाइओइक आना चाहिए, सॉरी 1,5 डाइओइक आना चाहिए। या यहाँ पे प्रॉब्लम है मेन फंक्शन कौन है, तो भैया ये आपका जंगल का राजा है, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6 और ये आपका 7। अब लैंग्वेज पे ध्यान दो, आप हो यहाँ पे ऑक्सी से जुड़े हुए और आप यहाँ पे जुड़े हो कार्बोनिल से जुड़े हुए। तो आपको बता दूं, इसके लिए जो नाम था वो था इथेनॉल ऑक्सी, इसके लिए नाम था मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो टेक्निकली हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे इस कहानी को डील करने के लिए, तो सिंपल, चूंकि ये आपका है इथेनॉल ऑक्सी, तो हम यहाँ पे, और ये आपका है इथॉक्सी, तो इथेनोयल, तो ETHA, इसलिए आप इसको पहले प्रीफर करोगे। एक से इथेनोयल, तो ये एन आने से पंगा हो रहा है, इथेनोयल ऑक्सी। उसके बाद 3 आएगा इथॉक्सी, तो इथेन और इथॉक्सी, तो ए आ रहा है, अल्फाबेट लिखना होता है ना, 3 इथॉक्सी कार्बोनिल। ये तो काम बहुत आसानी से हो गया मेरे हिसाब से। उसके बाद चूंकि 7 कार्बन है, तो आप हेप्टा भी लिख सकते हो, और हेप्टा लिखने के बाद लोकेशन मेंशन करनी पड़ेगी अबाउट द 4 6, काम हो रहा है। उसके बाद हो जाएगा डाई इनोइक एसिड। देख सकते फंडामेंटल गेम जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इस कहानी को डील करने के लिए। अगला ऑप्शन आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो इस कहानी के लिए। तो बता पहले जंगल का राजा कौन है, OS, तो 1 इसको लिखोगे। अब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो बेटा आप यहाँ से 1 2 3 4 5 लिख के आगे बढ़ोगे ताकि आप इसको लिख पाओ। अब ये आपका है थायो या मर्केप्टो, और ये आपका है मिथॉक्सी। तो आप सिंपल सा फंडा यूज़ करो ताकि यूज़ करना आपके लिए आसान हो जाए। 2 मर्केप्टो, 4 मिथॉक्सी, साइक्लोपेंग, 3 इन 1 ऑल। इन द सेम पैटर्न आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, जंगल का राजा कौन है, OS, तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये आपका इथॉक्सी ब्रांच और ये आपका मिथाइल भी ब्रांच है। तो टेक्निकली आप बोलोगे 4 इथॉक्सी, उसके बाद 3 5 7 ट्राई मिथाइल, उसके बाद बोलोगे ऑक्टा 2 6 डाई इन ऑल। सेम पैटर्न के ऊपर आपके पास ये अवेलेबल है। तो भैया देखो ध्यान से, चूंकि यहाँ CN है, तो ये 1 2 3 कहलाएगा। देखो ये N से जुड़ा हुआ है, तो ये ब्रांच और ये भी आपकी ब्रांच है, दोनों को ब्रांच मानो। इसके लिए आपको भी बताया था क्या वर्ड यूज करोगे, इसके लिए तो नाम आ जाएगा 2 इथेनिल। यहाँ पे पंगा होगा, इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, 2 टेक्निकली तो बोलते हैं आइसोसाइनो, अभी थोड़ी पहले बताया था मैंने। कुछ लोग इसको काबिल भी बोलते हैं। उसके बाद पता ही है, फिर तो सिंपल सा फंडा क्या यूज करोगे, प्रोपेन, उसके बाद 1 3 डाइनाइट्राइल। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज सेकेंड। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और बेसिक कुछ मत ढूंढो, पेरेंट चेंज ढूंढो, टेंशन मत लेना, 4 ऑप्शन वो देगा, ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन जो देगा वो आपका आंसर के रूप में बहुत आसानी से आ जाएगा। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।